हिंदुस्तान में अगर कभी कुछ तरह का सिक्योरिटी लैप्स होता है तो उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाता है और उसके बाद कम से कम ऐसा नहीं होता है कि अगले महीने फिर से अटैक हो रहा है। मतलब आप गलती से सीखते हैं ना, यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप गलती से सीख ही नहीं रहे हैं। एक बार दो बार मतलब 6 महीने में लगातार इस तरह से ट्रेसपासिंग अटैक ये लगातार अगर होते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क उठेगा ना, इज देयर सम बिगर फिशिंग, कुछ डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है, कुछ इंटरनल, कुछ लूप होल्स आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई बहुत ही क्लियर कट जिसका मिशन बहुत क्लियर है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा एक सिंबॉलिक मैसेज है। आप अगर व्हाइट हाउस के कंपाउंड में भी जाके घुस कर दिया, देखिए न्यूज तो बन गई, पूरे वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का असैसिनेशन वो उसमें भी नहीं हुआ था, वो आपको पता है, वो दूसरी स्टोरी में इसको मार दिया गया था, जो अभी यहाँ पर जो प्रेस मीडिया वाला हुआ था। लेकिन वो एक स्टेज पे तो वो क्लियर कट मारा जाएगा, क्योंकि पर ये मैं बोलूंगा बिल्कुल स्टबर्न लोग हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, या लोन वोल्फ अटैकर या इतने फ्रस्ट्रेटेड है, और जाहिर है कि ये ज्यादा तो होम ग्रोन लग रहे हैं। ये तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितनी भी टॉप मोस्ट एजेंसी लगा दिए। प्रॉब्लम है उस कंट्री में हथियार बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर वो नहीं हुए ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। आज ये डिविजिव पॉलिटिक्स तो विश्व में हर जगह हर कोने कोने में है। तो प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार, इंटेलिजेंस तो देखिए काम करता है, लेकिन इंटेलिजेंस भी हर जगह। मैं जैसे अफगानिस्तान में था, हमारी एम्बेसी में अटैक हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ वहां 3-4 टीयर्स ऑफ सिक्योरिटी होते थे, उसके बावजूद हो जाते थे। तो ये कहने का मतलब है, ये सुसाइड बॉम्बर्स को आप कहाँ रोक सकते हो, कितनी चेकिंग कर सकते हो? जो एक सुसाइड बॉम्बर जिसने कुछ करना है वो तो अंदर तक घुस जाएगा। तो कहने का मैं तो एक काबुल में मेरे को याद है एक CIA हेडक्वार्टर तक किस प्रकार ये लोग घुसे थे, ये जो टेररिस्ट थे उस CIA हेडक्वार्टर में, और उन्होंने अपना भेष क्या लैंग्वेज सब दाढ़ी वाड़ी ऐसे कर ली थी जैसे वो बिल्कुल गोरे अमेरिकन लग रहे थे। तो अब इन चीजों को रोकना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिस्पाइट बेस्ट ऑफ सर्वेलेंस, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। तो कहने का मतलब है जो बड़ा क्लियर कट जिसका इरादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें तो उनकी सिक्योरिटी में चूक है। बिल्कुल सर, चलिए ये पर्टिकुलर मामला हम ये भी मान लें कि इंटरनल है, लेकिन ट्रंप को थ्रेट है, इससे कोई डिनाई नहीं करता है। वक्त वक्त पर आ रही रिपोर्ट्स भी इशारा करती हैं, और ट्रंप पर हो रहे हमले या उनके इवेंट्स में ट्रेसपासिंग जो होती है वो इसी ओर इशारा करती है। प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या है कि थ्योरी ये भी हो सकती है कि भाई ठीक है, इस मामले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ट्रंप पर हो रहे बार बार हमले और उनके टारगेट पर होने की रिपोर्ट्स के रेफरेंस में कह रही हूँ कि कोई चाहता ही नहीं है कि भाई पीस टॉक हो, उसे डिरेल कर दिया जाए। ट्रंप पर अगर जरा हमला भी हो जाए, व्हाइट हाउस में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तो भाई सबसे पहला नेचुरल शक जो है वो ईरान पर जाएगा, टॉक्स डिरेल होंगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लंबा खिंचे। बिल्कुल पीनाज, ये आपने बहुत सही बिंदु इस चर्चा में जोड़ा, और इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इस अटैक के पीछे ईरान का या IRGC का इन पर्टिकुलर कोई हाथ होगा। क्योंकि एक तरफ आप देखो ना, आज लगातार खबरें आ रही है, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है कि युद्धबंदी को लेकर के टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सघनता से जारी हैं और कोई अच्छी खबर आ सकती है। और ऐसे में ईरान क्यों ऐसा चाहेगा कि ये तमाम चीजें जो हैं वो डीरेल्ड हो। दूसरी ओर हमने यूएस की कांग्रेस में भी पिछले दिनों इस बात को पारित होते हुए देखा कि वहां रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया कि अब इस युद्ध को जारी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में जो ये अटैक्स ट्रंप के ऊपर हो रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर कहूंगी कोई व्यक्ति, कोई संगठन, विशेषकर कोई आतंकवादी संगठन या कोई राज्य राष्ट्र इसके पीछे है क्या? या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी बनती है कि लगातार अपने इंटरनल टर्फ्स पे और एक्सटर्नल टर्व्स पर ट्रंप जिस तरह से विफल रहे हैं, जिस तरह से लगातार अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं, और जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति की चाक चौबंद वाली सुरक्षा प्रणाली रहती है, उसके बावजूद इस तरह से एक बिल्कुल लेमैन की तरह लड़के जो हैं हर बार गन लेकर के घुस जाते हैं, 2-2, 3-3 सुरक्षा घेरों को काट कर या उनको बाईपास करके। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके शो पर यह बात कर रही हूं। मैंने कुछ इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पढ़ी कि क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रंप स्वयं इस तरह के हमले जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवा रहे, क्योंकि हम ट्रंप को का एक नेता के रूप में स्वभाव बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार का उनका स्वभाव है। बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता गिर रही है उनके अपने देश में और वैश्विक स्तर पर। और फिर यहां गन लॉबी को भी मैं लेकर के आऊंगी कि जिस तरह से अमेरिका में हम देखते हैं कि हर 100 लोगों पर 120 गन्स हैं। लगभग 349 मिलियन यहां की जनसंख्या है और 393 मिलियन यहां पर रजिस्टर्ड गन या आर्म्स, फायर आर्म्स यहां के लोगों के पास है। तो पिनास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन
वेपन्स है लोगों के पास, उसमें कोई संगठन या कोई और व्यक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि अब जैसे इस लड़के का आ रहा है कि मेंटली अनस्टेबल है, इसके पहले वाले जो लड़का था उसकी भी इस प्रकार का कुछ था कि ही हैड एन हेट्रेड, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर ट्रम्प। उसके पहले आप पेंसिल्वेनिया रैली का इंसिडेंट देखो। तो बार बार इस तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रम्प या ट्रम्प की टीम तो इस प्रकार के कोई अटैक्स ऑर्गेनाइज नहीं करा रही है, क्योंकि एक बार कान को छूकर गोली निकलती है, दूसरी बार 3 घेरे तो काट लेता है लड़का, लेकिन चौथे घेरे पे पकड़ा जाता है। रेटिंग गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, नाटो सुनता नहीं है, यूरोपियन यूनियन सुनता नहीं है, तो कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन जिस तरह से होने हैं, तो भाई ट्रम्प खुद को बचाएं तो कैसे बचाएं। आरजू, ट्रम्प अकेले पड़ गए इस पूरे युद्ध में। शहबाज शरीफ साहब तो कांग्रेचुलेट करते नहीं थक रहे हैं। तो मतलब अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए और इक्का दुक्का शायद कोई और मुल्क जोड़ लें, तो इस टाइम ट्रम्प के साथ कोई खड़ा नहीं है इस युद्ध में। देखिए, हमारी भी मजबूरी है कि हम खड़े हैं, और वो तो हम हर प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ खड़े होते हैं। हालांकि हमने ईरान को भी कहा था कि हम ईरान के साथ भी खड़े हैं, तो ईरान ने कहा था आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। तो हमारे यहाँ तो ये बात भी की जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रम्प के साथ हैं पाकिस्तान, और उन्हीं की कही बात की वजह से ही ईरान बार बार विजिट्स भी हो रहे हैं। और जैसे भी आप कह रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता व्हाइट हाउस में, तो ये वो मुझे फिल्म शोले का ही डायलॉग याद आ रहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। कुछ उसी किस्म की सिक्योरिटी इस वक्त ट्रम्प की भी दिखाई दे रही है।